करने जा रही है पाठ का नाम मतलब क्या है, शब्द भंडार है। और शब्द भंडार में मतलब क्या होता है, बहुत कुछ आता है। जैसे कि मतलब क्या पर्यायवाची हो गया, जैसे कि मतलब क्या विलोम शब्द हो गया, जैसे कि मतलब क्या हो गया सर आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो गया। तो एक एक करके सबके साथ मतलब क्या सर आपका डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जिसके साथ डील करने वाले हैं वो मतलब क्या सर आपका पर्यायवाची मतलब क्या सर आपका शब्द है। और यहाँ पे समझिए समझाने से ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो मतलब क्या सर आपको याद कराने पर रहेगा। क्योंकि मतलब क्या है ना कि याद करने में आप लोग को मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो रहा है सर आपका ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए मतलब परेशान मत होइएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एक काम कीजिएगा, पहले इसको ध्यान से मतलब क्या सर आपका सुन लीजिएगा। और इंशाअल्लाह मतलब क्या सर आपका ध्यान से सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह मतलब क्या सर आपका याद हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि आप लोग को फ़ोकस करना पड़ेगा अच्छे से। यानी ये नहीं कि आप मतलब क्या सर आपका पैसिव मोड में सुन रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा इसको मतलब क्या सर आपका एक्टिव मोड में। तो आइए देखिए, चाहे हिंदी हो, चाहे मतलब क्या हो सर आपका इंग्लिश हो, एक ही चीज़ के लिए मतलब क्या होता है सर आपका अलग-अलग नाम होता है। तो एक ही चीज़ के लिए वो जो अलग-अलग नाम होता है ना, उस अलग-अलग नाम को हम लोग बोलते हैं मतलब क्या सर आपका हिंदी में पर्यायवाची। और उस अलग-अलग नाम को हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस घर में आप लोग रहते हैं उसको मतलब क्या है सर आपका इंग्लिश में होम भी कहा जाता है। और जिस घर में आप रहते हैं उसको मतलब क्या है सर आपका इंग्लिश में क्या है सर आपका हाउस भी कहा जाता है ना? तो हिंदी में अगर आएँगे तो घर को मतलब क्या है सर आपका गृह भी कहा जाता है। इसलिए होमवर्क को मतलब हिंदी में कहा जाता है मतलब गृह कार्य। हिंदी में मतलब क्या होता है, घर को भवन भी कहा जाता है। हिंदी में घर को मतलब क्या सदन भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग को पता होगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जहाँ पे रहते हैं, वो मतलब क्या होता है सर आपका राष्ट्रपति का मतलब घर होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका राष्ट्रपति भवन। तो यहाँ पे आइए अब स्टार्ट करते हैं। उपयुक्त समानार्थी शब्दों का प्रयोग ही वाक्य को सार्थक बनाता है। वो छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए। मीनिंग समझा सकते हैं हम सर, लेकिन समझाएंगे तो आपका टाइम पास हो जाएगा। अग्नि, तो हम लोग यहाँ पे क्या है सर आपका तीन तीन पर्यायवाची शब्द को मतलब क्या करेंगे सर आपको याद करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी एग्जाम में तो शायद दो पूछा जाएगा, लेकिन तीन याद करने से बेनिफिट मतलब क्या होता है सर आपका ये होता है ना कि अगर आप बाय चांस मतलब आप बेनिफिट रहेगा आपका, समझ लीजिए। अग्नि, तो अग्नि का मतलब क्या होता है सर आपका आग, अनल, पावक, ज्वाला। अग्नि का मतलब क्या होता है सर आपका आग, अनल, पावक, ज्वाला। अग्नि का मतलब क्या होता है सर आपका आग, अनल, पावक, ज्वाला। अग्नि का मतलब क्या होता है सर आपका आग, अनल, पावक, ज्वाला। अग्नि का मतलब क्या होता है सर आपका आग, अनल, पावक, ज्वाला। अग्नि का मतलब क्या होता है सर आपका आग, अनल, पावक, ज्वाला। तो हमको लगता है कि अग्नि का मतलब आग तो आपको याद रहेगा। अग्नि का मतलब ज्वाला भी आपको मतलब क्या सर आपको याद रहेगा। लेकिन अग्नि एक ऐसा चीज़ है जो बहुत सारा चीज़ को मतलब क्या करता है, पवित्र करता है, पाक बनाता है। इसलिए उसका नाम मतलब क्या सर आपका पावक भी मतलब क्या सर आपका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोल्ड को अगर आपको प्योर करना है तो आपको गोल्ड को मतलब क्या सर आपका फायर में डालना पड़ेगा। यानी कि आपको उसको डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सोना को पावक में डालेंगे तो सोना मतलब क्या है पवित्र हो जाएगा। तो अग्नि का मतलब क्या होता है सर आपका आग, अनल, पावक, ज्वाला। अग्नि का मतलब क्या होता है सर आपका आग, अनल, पावक, ज्वाला। अग्नि का मतलब क्या होता है सर आपका आग, अनल, पावक, ज्वाला। अग्नि का मतलब क्या होता है सर आपका आग, अनल, पावक, ज्वाला। अब हम सोचते हैं कि आपको समझिए अग्नि का मतलब पता चल चुका होगा, पर्यायवाची, ठीक है ना? अब आ जाइए। अ, देखिए माँ में मतलब क्या है सर आपका री की मात्रा लगा हुआ है। तो माँ में अगर री लग जाता है तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका मृ हो जाता है। और अमृता को मिला देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा अमृत। तो एक सिंपल बात समझिए। बिहार में हम जब गए थे तो बिहार में एक दूध का कंपनी है, उस दूध का कंपनी में कहा जाता था मतलब क्या सर आपका सुधा। तो आप साइंस में ही पढ़े होंगे कि मिल्क को कहा जाता है कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। तो एक कंप्लीट फूड जो होता है वो अमृत की तरह होता है। इसलिए मतलब क्या है सर आपका उस कंप्लीट फूड को बहुत सा आदमी नाम दिया मतलब क्या, सुधा। तो अमृत का मतलब क्या होता है, सुधा। अमृत का मतलब क्या होता है सर आपका सोम। अमृत का मतलब क्या होता है सर आपका पीयूष। अमृत का मतलब क्या होता है सर आपका सुधा। अमृत का मतलब क्या होता है सर आपका सोम।
अमृत का मतलब क्या होता है? पीयूष। अमृत का मतलब क्या होता है? सुधा। अमृत का मतलब क्या होता है सर आपका? सोम। अमृत का मतलब क्या होता है? पीयूष। असली में तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सा कहानी में अमृत के बारे में मेंशन है और कहा यह जाता है कि मतलब क्या असर आपका जो अमृत पीता है वो हो जाता है मतलब क्या असर आपका अमर। तो अमृत का मतलब क्या होता है सर आपका? सुधा। अमृत का मतलब क्या होता है? सोम। अमृत का मतलब क्या होता है? पीयूष। अमृत का मतलब क्या होता है? सुधा। अमृत का मतलब होता है सोम। अमृत का मतलब होता है पीयूष। अमृत का मतलब क्या होता है? सुधा। अमृत का मतलब क्या होता है सर आपका? सोम। अमृत का मतलब क्या होता है? पीयूष। अमृत का मतलब क्या होता है सर आपका? सुधा। अमृत का मतलब क्या होता है सर आपका? सोम। अमृत का मतलब क्या होता है? पीयूष। अमृत का मतलब क्या होता है सर आपका? सुधा। अमृत का मतलब क्या होता है? सोम। अमृत का मतलब क्या होता है? पीयूष। अमृत का मतलब क्या होता है? सुधा। अमृत का मतलब क्या होता है सर आपका? सोम। अमृत का मतलब क्या होता है? पीयूष। पीयूष में ध्यान रखिएगा कि पा में बड़ी ई है, पा में बड़ी पी, और या में बड़ी यू है, या में बड़ी यू, और पेट कटा शाह है, तो क्या हो गया सर आपका? पीयूष। अब आ जाइए, आप लोग हिस्ट्री अगर सही से पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में पहले ज़माने में राजा लोग मतलब क्या करता था सर आपका? हॉर्स सेक्रीफाइस करता था, और उस हॉर्स सेक्रीफाइस को कहा जाता था मतलब क्या सर आपका? अश्वमेध। तो अश्व शायद संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है घोड़ा। तो अश्व का पर्यायवाची क्या है? घोड़ा। अश्व का पर्यायवाची क्या है सर आपका? तुरंग। और अश्व का मतलब क्या है सर आपका? पर्यायवाची क्या है सर आपका? घोटक। तो तुरंग शायद घोड़ा का नाम इसलिए है क्योंकि शायद बहुत तेज चलता है वो, और जब वो चलता है तो साउंड जिस तरह करता है उस साउंड की वजह से उसका नाम मतलब क्या हो गया? घोटक। तो अश्व यानी घोड़ा, तुरंग, घोटक। अश्व यानी घोड़ा, तुरंग, घोटक। अश्व यानी क्या हो गया सर आपका? घोड़ा, तुरंग, घोटक। अश्व यानी क्या हो गया सर आपका? घोड़ा, तुरंग, घोटक। अश्व यानी क्या हो गया सर आपका? घोड़ा, तुरंग, घोटक। अश्व यानी क्या हो गया सर आपका? घोड़ा, तुरंग, घोटक। अश्व यानी क्या हो गया सर आपका? घोड़ा, तुरंग, घोटक। अश्व यानी क्या हो गया सर आपका? घोड़ा, तुरंग, घोटक। अश्व यानी क्या हो गया सर आपका? घोड़ा, तुरंग, घोटक। अश्व यानी क्या हो गया सर आपका? घोड़ा, तुरंग, घोटक। तो चलिए, हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा। अंधकार का मतलब क्या होता है ये तो आप सबको पता होगा कि लाइट जो होता है वो होता है प्रकाश, और डार्कनेस जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? अंधकार। तो अंधकार का क्या क्या पर्यायवाची है, क्या क्या सिनोनिम्स है? अंधकार के लिए हम लोग हिंदी में और कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो अंधकार का मतलब क्या होता है सर आपका? तिमिर। ता में छोटी, मा में छोटी एरा, तिमिर। और क्या है सर आपका? अंधेरा, अंधेरा। और मतलब क्या है सर आपका? तम। आप ये तीनों याद कर लीजिए। अंधकार का मतलब आप जो है अंधेरा भी याद कर लीजिए, और अंधकार का मतलब क्या है सर आपका? तिमिर भी याद कर लीजिए, और अंधकार का मतलब क्या है सर आपका? तम भी आप याद कर लीजिए। तो अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम। 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 अब यहाँ पे हम लोग आते हैं चंद्रबिंदु ख, आँख। आँख का मतलब क्या होता है आप लोग तो जानते ही हैं। आँख का मतलब क्या होता है सर आपका? आई होता है ना? तो आई डोनेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है सर आपका? नेत्रदान। तो आँख के लिए एक वर्ड जो है वो मतलब क्या है सर आपका? नेत्र है। और हिंदी कविता ज़रा सा भी पढ़े होंगे आप, ज़रा सा तो नहीं, तो उसमें मतलब वर्ड आता है लोचन। और लोचन भी क्या होता है सर आपका? हम लोग आँख के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और दृग शायद आपको याद मतलब क्या हो सर आपका? ना हो पाए, तो आप याद कर लीजिए मतलब क्या है सर आपका? चक्षु, है ना? दृग शायद याद होना मुश्किल हो जाए, तो आप याद कर लीजिए मतलब क्या है सर आपका? चक्षु। तो आँख का पर्यायवाची क्या होगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु।
आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। सर यहाँ पे हम जो टिक का मतलब मार्किंग किए हैं या फिर मतलब क्या है सर आपका क्रॉस का मार्किंग किया, उससे कंफ्यूज मतलब क्या है सर आपका मत होइएगा, क्योंकि हम टिक का मार्किंग क्रॉस का मार्किंग इसलिए किए हैं क्योंकि हम किसी का चेक कर रहे थे कि उसको याद हो या याद मतलब क्या है सर आपका नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उससे परेशान आप मत होइएगा, आप सिंपल मतलब क्या है सर आपका, या फिर एक काम करते हैं हम मिटा ही देते हैं सब कुछ और मिटा के फिर से मतलब क्या है सर आपका मार्किंग मतलब क्या करते हैं ताकि कंफ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो आँख के लिए जो हम लोग मतलब क्या सर आपका या शुरू से एक बार देख लेते हैं, हल्का रिवीजन करने में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन आप लोग को परेशान मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या? आग, अनल, पावक, ज्वाला। मेरे हिसाब से आप चारों याद कर लीजिए। अमृत, अमृत का सुधा, सोम और मतलब क्या सर आपका पीयूष, ठीक है। अश्व, अश्वमेध से याद रखिएगा, अश्व यानी हॉर्स सैक्रिफाइस, तो अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व का मतलब क्या होता है सर आपका? तुरंग, उसका तेजी के लिए, और जिस तरह का साउंड करता है उसके लिए उसका नाम मतलब क्या होता है? घोटक। तो अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक। अंधकार, तो अंधकार का सबसे पहला पर्यायवाची जो आपको याद रहेगा वो मतलब क्या सर आपका? अंधेरा। तिमिर, अंधेरा, तम। अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम। अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम। आँख, आँख का मतलब आँख मतलब आई डोनेशन को कहा जाता है नेत्रदान, तो वहाँ से आपको नेत्र तो याद रहेगा। कविता में बहुत बार आप सुनेंगे मतलब क्या सर आपका? लोचन, और चक्षु भी सुन सकते हैं। तो आँख का पर्यायवाची तीन क्या है सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का तीन पर्यायवाची क्या है सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का तीन पर्यायवाची क्या है सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। आँख का तीन पर्यायवाची क्या है सर आपका? नेत्र, लोचन, चक्षु। अब हम लोग आते हैं आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है सर आपका? जॉय, है ना। तो जॉय मतलब तो आप जानते होंगे, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब मतलब क्या सर आपका इंग्लिश में क्या सर आपका सिनोनिम्स है। तो किसी भी चीज़ को करके अगर मतलब क्या होता है? खुशी मिलता है, तो उसको चीज़ उसको करके मतलब क्या मिलता है सर आपका? आनंद मिलता है। तो आनंद का हर्ष, उल्लास, आनंद, प्रसन्नता, ये सब वर्ड तो मतलब क्या हिंदी में आप पढ़ते पढ़ते सुने ही होंगे। तो हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, ये याद कर लीजिए। आनंद का तीन पर्यायवाची क्या है सर आपका? हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। और किसी का नाम प्रमोद अगर है तो आप समझ लीजिए कि प्रमोद, प्रमोद का मतलब क्या है सर आपका? जिसके अंदर हर्ष हो, जिसके अंदर मतलब क्या हो सर आपको? उल्लास हो, जिसके अंदर प्रसन्नता हो। अब आते हैं बहुत सा कल्चर का मतलब क्या होता है? माइथोलॉजी होता है। शायद मेरे हिसाब से हर कल्चर का माइथोलॉजी मतलब क्या होगा? लगभग रहता है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में जैसे आप लोग मार्वल का मूवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि ग्रीक माइथोलॉजी का मतलब जो है स्मॉल जी के साथ जो गॉड कहा जाता है, गॉड तो मतलब वन ही गॉड है, लेकिन मतलब क्या वो लोग बनाता है कहानी। तो उस माइथोलॉजी में थॉर को एक गॉड दिखाता है, उस माइथोलॉजी में लोकी को एक गॉड दिखाता है, उस माइथोलॉजी में मतलब क्या होता है सर आपका? थॉर के जो फादर हैं ओडन, उसको भी मतलब क्या होता है? गॉड दिखाता है। तो जिस तरह ग्रीक माइथोलॉजी है तो उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका? हिंदुस्तान में मतलब क्या है सर आपका? हिंदू माइथोलॉजी है। और हिंदू माइथोलॉजी में एक मतलब क्या है सर आपका? देव है, जिस देव को मतलब क्या है सर आपका? शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था या माना जाता है, हमको नहीं पता वेद के हिसाब से। तो उस देव का नाम मतलब क्या है सर आपका? इंद्रदेव। तो इंद्रदेव जो है वो मतलब क्या करते थे कि बहुत बड़े फाइटर थे समझ लीजिए। और पुराने ज़माने में मतलब क्या है सर आपका कि मतलब जंग को जीतने के लिए किला को, फोर्ट को कॉन्कर करना पड़ता था। तो जो फोर्ट को कॉन्कर करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका? देखिए पहले तो बता चुके हैं कि देवों के राज थे वो, तो इसलिए उनको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका? देवराज इंद्र को, है ना। और वो बहुत सारा पोर्ट कॉन्कर किए थे, है ना। तो उनको कहा जाता है पुरंदर,
ठीक है। और पुरेंद्र का ही मतलब राइमिंग में आ रहा है, मतलब क्या सर आपका सुरेंद्र। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लीजिए। ठीक है, तो इंद्र का मतलब पर्यायवाची क्या है सर आपका देवराज, पुरंदर, सुरेंद्र। इंद्र का मतलब क्या है सर आपका पर्यायवाची क्या है सर आपका देवराज, पुरंदर, सुरेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या है सर आपका देवराज, पुरंदर, सुरेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या है सर आपका देवराज, पुरंदर, सुरेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या है सर आपका देवराज, पुरंदर, सुरेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या है सर आपका देवराज, पुरंदर, सुरेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या है सर आपका देवराज, पुरंदर, सुरेंद्र। अब हम लोग आते हैं ईश्वर वर्ड को, तो आप लोग सभी जानते होंगे। जैसे आदमी बोलता है हे ईश्वर, हे प्रभु, तो देखिए ईश्वर, ईश्वर का शॉर्ट फॉर्म ईश हो गया, जो उसका पर्यायवाची भी है। ईश्वर का मतलब क्या है सर आपका एक और पर्यायवाची आता है प्रभु, और आप रख लीजिए मतलब क्या है सर आपका परमात्मा। तो हिंदू लोग का मतलब ये मानना है, मतलब सबके अंदर मतलब क्या होता है सर आपका आत्मा होता है। तो परम आत्मा जो है, अल्टीमेट आत्मा जो है, वो लोग मानता है कि मतलब क्या आपका ईश्वर का है, तो ईश्वर को वो लोग मतलब क्या कहता है परमात्मा भी बोलता है। तो ईश्वर ईश, परमात्मा, प्रभु। ईश्वर ईश परमात्मा 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 प्रभु। अब हम लोग आते हैं मतलब क्या है सर आपका इच्छा में। तो एक पोएम हम लोग पढ़े थे कि मतलब जिस जिस पोएम का नाम था पुष्प की, हम लोग मतलब हम पढ़े थे जब बचपन में हम पढ़ते थे पुष्प की अभिलाषा। तो उसमें मतलब जो है कवि कहता है कि चाह नहीं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बनूं भाग्य परित्राऊं, मुझे तोड़ लेना तुम वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो हमको पता है कि आप लोग को इसमें कोई इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट होगा उसके लिए हम मतलब क्या सर आपका बोल दिए। तो बेसिकली इसमें मतलब क्या सर आपका फूल ये विश कर रहा है कि हमको आदमी लेके अपना प्रेमिका को मतलब ना दे। हमको आदमी क्या करे कि वहां पे चढ़ा दे जहाँ पे मतलब क्या है सर आपका मतलब वो लोग के पथ पे चढ़ा दे, जो लोग अपना जीवन को देश के लिए मतलब क्या करता है कुर्बान करता है, जो लोग अपना जीवन का बलि देता है देश के लिए। तो वाकई में मतलब जो है प्रेमिका को देने से ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या है, वो चीज़ है। तो चाह नहीं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बनूं भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना तो वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो वो पोएम का नाम मतलब क्या था पुष्प की अभिलाषा। तो इच्छा का एक पर्यायवाची मतलब क्या होता है सर आपका अभिलाषा। इच्छा का एक पर्यायवाची मतलब क्या होता है सर आपका आकांक्षा। जैसे आदमी पूछता है तुम्हारी आकांक्षा क्या है, और आदमी बहुत बार हिंदी सीरियल के भी आप देखा होगा तो उसमें बोलता है कि बताओ तुम्हारी मनो, बताओ वत्स तुम्हारी कामना क्या है ना। तो इच्छा का मतलब क्या होता है सर आपका अभिलाषा। इच्छा का मतलब क्या होता है सर आपका आकांक्षा। इच्छा का मतलब क्या होता है कामना। इच्छा का मतलब क्या होता है सर आपका अभिलाषा। इच्छा का मतलब क्या होता है आकांक्षा। इच्छा का मतलब क्या होता है सर आपका कामना। उन्नति, उन्नति को अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे मतलब क्या है प्रोग्रेस, है ना। तो आज ये उन्नति का देखते हैं क्या क्या पर्यायवाची है। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है विकास होता है, और बहुत समय से हमारे देश का मतलब क्या है विकास मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, जबकि विकास के लिए वादा किया गया था। तो उन्नति, विकास, प्रगति, प्रगति सॉरी, उन्नति, विकास, प्रगति, उत्थान। अब उत्थान को आप जानिए, कोई अगर मतलब क्या किसी का विकास अगर होता है तो वो मतलब क्या होता है ऊंचा उठता है। तो ऊंचा उठने को कहा जाता है मतलब क्या सर आपको उत्थान। हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में एक चैप्टर है, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका रिनाइसेंस। तो रिनाइसेंस का मतलब क्या होता है सर आपका रीबर्थ। एक समाज जब पूरा तरह से मर जाता है तो उस दोबारा से जब जन्म जन्म होता है उसका दोबारा से मतलब क्या होता है सर आपका राइज करता है, तो उसको कहा जाता है उसका पुनरुत्थान। तो वो छोड़ दीजिए आप, उन्नति का मतलब क्या होता है सर आपका उत्थान, विकास, प्रगति।
उन्नति का मतलब क्या होता है सर आपका उत्थान विकास प्रगति। उन्नति का मतलब क्या होता है उत्थान विकास प्रगति। उन्नति का क्या मतलब होता है सर आपको उत्थान विकास प्रगति। उन्नति का क्या मतलब होता है सर आपको उत्थान विकास प्रगति। उन्नति का क्या मतलब होता है सर आपको उत्थान विकास प्रगति। उन्नति का क्या मतलब होता है सर आपको उत्थान विकास प्रगति। उन्नति का मतलब क्या होता है सर आपको उत्थान विकास प्रगति। उन्नति का क्या मतलब होता है सर आपको उत्थान विकास प्रगति। उन्नति का क्या मतलब होता है सर आपको उत्थान विकास प्रगति। उन्नति का क्या मतलब होता है सर आपको उत्थान विकास प्रगति। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मतलब क्या सर आपका याद रहेगा, है ना। किनारा का पर्यायवाची क्या है सर आपका तट। हम लोग सुने ना समुद्री तट, यानी समुद्र का मतलब क्या है सर आपका किनारा। कगार, जैसे हम बर्बादी की कगार पे आ चुके हैं, आदमी ऐसा कहता है, यानी बर्बादी के किनारे पे आ चुके हैं और थोड़ा सा कोई मतलब गिर सकते हैं। तो किनारा का मतलब क्या है तट। किनारा का मतलब क्या है सर आपका तीर, ताएं बड़ी रहा तीर। और किनारा का मतलब क्या है कगार। अब हिंदू माइथोलॉजी के मतलब क्या है सर आपका एक और मतलब कैरेक्टर हैं जिनका नाम मतलब क्या है गणेश। तो उनके लिए जो एक शब्द इस्तेमाल करता है वो मतलब क्या है गणपति। एक और शब्द जो है वो क्या है गजानन। और क्योंकि नाक उनका काफी लंबा है जिसके वजह से उनका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका लंबोदर। तो गणेश गणपति गजानन लंबोदर। 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 ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। चतुर का मतलब क्या होता है आप लोग जानते तो है। तो आप देखिए सयाना, योग्य, जो वर्ती होता है वो योग होता है, योग्य होता है, सॉरी, कुशल। तो चतुर का मतलब क्या होता है सर आपका सयाना कुशल योग्य। चतुर का मतलब क्या होता है सयाना कुशल योग्य। चतुर का क्या मतलब होता है सर आपका सयाना कुशल योग्य। चतुर का क्या मतलब होता है सर आपका सयाना कुशल योग्य। चतुर का क्या मतलब होता है सर आपका सयाना कुशल योग्य। चतुर का क्या मतलब होता है सर आपका सयाना कुशल योग्य। चतुर का क्या मतलब होता है सर आपका सयाना कुशल योग्य। चतुर का क्या मतलब होता है सर आपका सयाना कुशल योग्य। चतुर का क्या मतलब होता है सर आपका सयाना कुशल योग्य। चतुर का क्या मतलब होता है सर आपका सयाना कुशल योग्य। चतुर का क्या मतलब होता है सर आपका सयाना कुशल योग्य। होप, सॉरी, अनुपम। शायद आप लोग जानते हो कि एक एक्टर का नाम मतलब क्या सर आपका अनुपम खेर है। तो नाम तो मतलब क्या होता है सर आपका मीनिंग देख के रखा जाता है ना। तो अनुपम का मतलब क्या होता है सर आपका अनोखा, अनोखा। अनुपम का क्या मतलब होता है सर आपका अद्भुत, अद् प्रोनाउंसिएशन को माफ कीजिएगा मेरा, अद्भुत, भुत। बहुत सा वर्ड हमको बोलने में क्या होता है डिफिकल्टी होता है। अपूर्व, जिसके तरह कोई ना हो वो होता है अनुपम, वो होता है अनोखा, वो होता है अद्भुत, वो होता है मतलब क्या सर आपका अपूर्व। अपूर्व मतलब क्या कि इससे पहले ऐसा कोई चीज देखा अगर ना गया हो तभी उसको कहा जाएगा अपूर्व। और ऐसा अगर होगा तो अनोखा होगा, वो मतलब क्या होगा सर आपका अद्भुत भुत होगा प्रोबेबली। तो अनुपम का मतलब क्या होता है अनोखा, अद्भुत, अपूर्व। अनुपम का क्या मतलब होता है सर आपका अनोखा, अद्भुत, अपूर्व। अनोखा का क्या मतलब होता है सर आपका, अनुपम का क्या मतलब होता है सर आपका अनोखा, अद्भुत, अपूर्व। अनुपम का क्या मतलब होता है सर आपका अनोखा, अद्भुत, अपूर्व। अनुपम का क्या मतलब होता है सर आपका अनोखा, अद्भुत, अपूर्व। अनोखा क्या मतलब होता है सर आपका, अनुपम का क्या मतलब होता है सर आपका अनोखा, अद्भुत, अपूर्व। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके फाइन, अब आ जाइए।